मसूरी के पास टिहरी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कैंपटी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सचिन ठेकेदार और विनोद राणा के 2 भवनों को सील कर दिया गया है। इस कदम के बाद क्षेत्र में विवाद और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित भवनों का निर्माण बिना अनुमति किया गया था। उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1973 संशोधित 2013 के तहत पहले नोटिस जारी कर निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के बाद निर्माण अवैध पाए जाने पर धारा 28A के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों और प्रवेश राणा ने आरोप लगाया कि विभाग केवल कुछ लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि क्षेत्र में कई अन्य अवैध निर्माण अब भी मौजूद हैं। लोगों ने सहायक अभियंता दिग्विजय तिवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सभी अवैध निर्माणों पर समान कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। 2-3 जो घर मकान थे लोगों के, उनकी सीलिंग हुई। तो आज कैंपटी क्षेत्र का इतना बड़ा दुर्भाग्य आ चुका है कि जहाँ पर हमारी खुद की जंगल जमीन के लिए हमें हमारे सीज ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और जिसपे कि कैंपटी में मैं आपको बताऊं लगभग पूरा जो कैंपटी है वो किसी का भी नक्शा पास नहीं है, और सब 4 और 5 मंजिला हैं, और ऐसे सिर्फ 2-3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि इनका घर मकान सीज कर दिया जाए। और कैंपटी का दुर्भाग्य इतना आ चुका है कि आज कैंपटी के लोग अपने लिए 2 रोटी कमाने के लिए खोखा नहीं बना सकते, या फिर अपने जो अपने बच्चे वो इतने दूर से लेके आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, क्योंकि गांव दूर दराज में गांव की जो है स्थिति ठीक नहीं होती, स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं होती, इसलिए वो कैंपटी आकर बहुत दूर दराज के लोग यहाँ पे बसते हैं। छोटा सा पैसे जमा करके वो अपने जो 10,000 15,000 की नौकरी करके वो छोटा सा प्लॉट लेते हैं, और उस पर ही छोटा सा अपना मकान अपने सिर्फ रहन सहन के लिए बनाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ पे भी कोई भी इतना बड़ा करोड़पति आदमी है कि वो इतनी बड़ी कोठी बंगला खड़ा कर दे। तो मैं प्रशासन से बोलना चाहूंगा कि जैसे प्राधिकरण इस क्षेत्र में घुसा है, जबकि हमारी खुद की जंगल जमीन है, प्राधिकरण का कोई रोल नहीं बनता है यहाँ पे। और मैं स्थानीय जनताओं से बोलना चाहूंगा कि इनका विरोध करें खुल के, नहीं तो आज ये हमारी रोड पे हमारी जंगल जमीन पे घुसे हैं, कल ये हमारी घरों तक घुसेंगे। मैं जो एई है प्राधिकरण का, तिवारी जी हैं, वो इतना बड़ा चोर आदमी है कि पूरे कैंपटी में उसने एक आदमी लगा रखा है कि जहाँ पे भी काम चले वहाँ पे वो पैसे खाने का काम करता है। इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए कार्रवाई होगी, और इतना बड़ा चोर आदमी की सारे मतलब जो पूरी कैंपटी बेल्ट है। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आज मकान सीज हुए हैं लगभग 3 साल पहले ये मकान बने हैं, और 3 साल से मैं प्रशासन से पूछता हूं कि आज तो आप सील करने आगे, पर उस दिन आप कहां थे जिस दिन इसकी नींव बन रही थी? अगर उस दिन जिस दिन नींव इसकी बन रही थी, अगर उस दिन पटवारी आता, उस दिन तहसीलदार आता, इतनी ही फोर्स के साथ, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाऊंगा कि इतनी ही फोर्स के साथ अगर उस दिन पटवारी और तहसीलदार और एसडीएम मैडम और सब पूरा प्रशासन आता, तो क्या उस दिन ये काम रुकता नहीं? आज जब एक छोटे से गरीब आदमी ने, एक छोटे तबके के आदमी ने इतने दूर से अपने गाँव से आकर यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे खर्च करके एक छोटा सा मकान अपने रहने के लिए बनाया, तब आप लोग सीज करने आए थे। तो आज इस क्षेत्र का इतना बड़ा दुर्भाग्य आ चुका है, अगर अभी हम लोग नहीं जागे तो फिर ये बहुत बड़ा मामला जाएगा। कैंपटी क्षेत्र, पहले तो सरकार बोलती है कि कैंपटी एक टूरिज्म प्लेस है, पहले तो सुधारना चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोजगार देना चाहिए। जब सरकार रोजगार की बात करती है तो जब छोटे तबके का आदमी यहाँ पे रोजगार खोलने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा परेशान किया जाता है, और सिर्फ चुनिंदा लोगों को। ऐसे नहीं है, अगर सीज करना है, मैं एसडीएम मैडम से बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आपने 2 मकान आज कैंपटी में सीज करे हैं, तो मैं कल परसों ये भी चाहूंगा आपसे कि पूरा कैंपटी जो अवैध बने हैं, क्योंकि जब प्राधिकरण से हमारी बात होती है तो प्राधिकरण बोलता है कि हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है कि हम इसके नक्शा पास करें। और पहली बात, इस क्षेत्र में नक्शा पास नहीं हो सकता। आप 200 मीटर का जो हमारा मानक रखते हैं, 200 मीटर रोड से बहुत दूर होता है। तो मैं यही पूछता हूँ कि प्राधिकरण से पूछता हूँ, जिला प्राधिकरण से, कि जब आपके पास इसका नक्शा पास करने की अथॉरिटी है तो आप सीज कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, जब पहले ये लोग यहाँ पर सीज करने आए थे, इन्होंने खुद बैठकर, तिवारी जी ने जो एई है प्राधिकरण के, उन्होंने खुद कंप्यूटर पर बैठ के खुद टाइप किया कि आज के बाद अगर यहाँ पे कुछ काम हुआ तो उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उसके बाद भी अपनी बात से मुकर कर, उनका एफिडेविट भी उनके पास है, मैं आपको एफिडेविट भी दिखाऊंगा, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर सीज की कार्रवाई की। तो वो किस मुंह से अपनी शकल यहाँ पर दिखाते हैं? और मैं स्थानीय जनता से भी निवेदन करूंगा कि जब हम कोर्ट में केस का पहले से लड़ रहे हैं, तो आप किसी आदमी को कोर्ट के पहले से फांसी नहीं दे सकते। किसी के ऊपर अगर मुकदमा चल रहा है तो उससे पहले आप, जब तक कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी, तब तक आप फांसी नहीं दे सकते। तो फिर इसमें ऐसा कैसे? कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों इसका निशाना बनाया जा रहा है? जब हम कोर्ट में तारीख लड़ रहे हैं तो कोर्ट फैसला देगा किसका क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि फिर 1-2 मकान ही है, पूरे कैंपटी में। मैं आपको कैंपटी फॉल की वीडियोस दिखाऊं, कैंपटी फॉल में धड़ल्ले से बिल्कुल लिंटर पड़ रहे हैं, और जो ये बात आज तिवारी जी कर रहे हैं कि इनका मकान ऐसा है वैसा है, ये लगभग 3 साल पहले मकान बन चुके हैं, और ये बिल्कुल चलती हालत में भी। और कैंपटी फॉल के अंदर मैं आपको दिखाऊं
3 से 4 लीटर इस संडे को पड़े हैं और ये बिल्कुल वहाँ पे खड़े रह के बिल्कुल पैसे खा के अपने वहाँ पर इन्होंने लेंटर पड़वाए हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और उस लेंटर को मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर उसकी मैं चेक कराऊं तो 3-4 दिन पहले से नहीं निकलेगी। वो 3-4 दिन पहले लेंटर पड़े हैं। वो मेरी स्थानीय जनता से निवेदन है और मेरा ये प्रशासन को बोलना है कि अगर इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं होती, जैसे ये 2 मकान सीज हुए वैसे पूरे केम्प्टी के मकान सीज होंगे, नहीं तो इसका कुछ लॉ बनाया जाए कि जो मकान बन चुके हैं उनको स्थगित, उसको ऐसे ही रहना दिया जाए और आगे के लिए कार्रवाई हो। क्योंकि जब ये नींव हम खोदते हैं, जब 2 पैसे लगा के हम नींव खोदते हैं, उस समय तो ये लोग नहीं आते, उस समय इनको हम खूब दबा के पैसा लिया इन्होंने सबसे, पूरे केम्प्टी से। आज ये अवैध की बात करते हैं क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को जैसे केम्प्टी में कैप्चर किया जा रहा है कि इनके घर मकान ऐसे, जबकि कोई इतने बड़े कोई होटल नहीं बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही कैप्चर किया जा रहा है। इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे और सरकार की भी मुद्दाबात है इसमें कि सरकार एक तरफ जब बोलती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अलाना देंगे, फलाना देंगे, फालतू की जुमलेबाजी करते हैं। जब आदमी केम्प्टी क्षेत्र में आज छोटा सा खोखा खोल के अपने इस जो पानी हमारी प्रकृति ने दिया है इसके बदौलत जब 2 रोटी कमाना चाहता है तो वो उसको तोड़ाने की बात करते हैं। एकदम मैंने खड़ा कर दिया। ये प्रॉपर मैंने नीचे से बनाया और ऊपर तक। आज हमें सुनने को मिल रहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो नगर का उन्होंने ज़्यादा लाया, जबकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 2.5 साल वर्ष हो गए मेरे को भी। मैं भी पूर्व से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ तो मैं अनलीगल कार्य सबकी गिना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि केम्प्टी के अंदर ऐसी हम गंदी राजनीति करें। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तीसरी बार ये सीलिंग बचाने का काम किया, लेकिन उन्होंने आज मेरा घर सीज किया और 50-60 लाख रुपए मैंने खुद लगाए अपने घर से, जो कि मैंने 50 लाख रुपए बैंकों से भी कर्ज लिया है। मुझे बहुत दुख का विषय है। लेकिन मेरे जो हमारे सम्मानित केम्प्टी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा सील होने दो। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक वो दादागिरी समझो या उनकी मनोबली समझो, ये उनकी मनोबली है और गरीब आदमी को टारगेट करने का काम किया। और उनके माध्यम से आज हमें लगा कि उनके माध्यम से हमारा आज ये घर सीज हुआ। मुझे बहुत गर्व का विषय, दुख का विषय है। लेकिन मैं आज इस सोनकर भाई के चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। भले मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, चाहे वो मंडल से लेके हो, चाहे जिले से लेके हो, चाहे प्रदेश से लेके हो, मैं सबसे ताल्लुकात रखता हूँ। और कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई को अब कमज़ोर मत समझना, क्योंकि मेरा जो घर पूंजी लगी है वो सब मैंने इसी में लगा दी है और मैं अब साथ बैठने वाला नहीं हूँ। मैं